वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है, लेकिन जो ऑडियंस को इस चीज़ के बारे में नहीं पता, क्योंकि ऑल टाइम शायद ये हमारा काम है तो हमें एक्टिव रहना पड़ता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी ऑडियंस है जो 2-2 3-3 घंटे के बाद आके सोशल मीडिया देखती है, तो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता। आप लोगों को बता देती हूँ कि आज सुबह से ही मनीषा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसीलिए वो ठीक नहीं है क्योंकि उसकी कम्युनिटी बार बार इसी ओर इशारा कर रही है कि मनीषा ठीक नहीं है। आज मॉर्निंग से मनीषा ने कई बार कम्युनिटी डाली है और कई बार लगातार उनकी कम्युनिटी डिलीट भी हुई है। उन्होंने लाइव आने की कोशिश भी करी है, लेकिन उसके बाद उनकी लाइव नोटिफिकेशन, उनका लाइव कम्युनिटी भी डिलीट की गई है। जहाँ पे इस बार जवाब दिया था, वीडियो का बोलिए या सोशल मीडिया पे जो भी हलचल चल रही है, उस चीज़ का जवाब दिया था दीदी जी ने। और दीदी जी ने कम्युनिटी पोस्ट करी थी, किसी की भी कम्युनिटी या वीडियो देखकर मेरे चैनल पे मत आइए, मेरे घर बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं, अपने घर का माहौल मैं ख़राब नहीं करना चाहती, इसीलिए चुप हूँ, मैं खुद मानसिक परेशान हूँ, रिश्तों से भरोसा उठ गया है, मुझे भी बहुत बड़ी चोट लगी है, मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती, मेरा किसी क्रिएटर से कोई संपर्क नहीं है, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, मेरी किसी से कोई बात नहीं हो रही है और ना ही मैं किसी से बात करना चाहती हूँ। मैंने हर रिश्ते को दिल से निभाया बिना किसी स्वार्थ, फिर भी अगर किसी को परेशानी है तो मुझसे कोई भी रिश्ता ना रखें, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। तो इस कम्युनिटी का रिप्लाई करते हुए मनीषा की भी एक कम्युनिटी आई थी। अब आप लोगों को चैनल पे वो कम्युनिटी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी और आप लोगों को पढ़ के भी बता देती हूँ कि इस कम्युनिटी के बाद मनीषा ने अपने चैनल से कम्युनिटी पोस्ट करी थी, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे कोई रिश्ता रखना ही नहीं था, क्योंकि सामने वाले ने ये बोला कि मेरा आप किसी से कोई रिश्ता नहीं है। तो इसका जवाब मनीषा ने दिया कि मुझे तो पहले ही कोई रिश्ता रखना नहीं था, मैंने बार बार मना किया था कि मेरे पति से भी रिश्ता नहीं रखने को। साफ साफ लाइनों में बोला है कि मैंने बार बार मना किया था कि मेरे पति से और मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखने को। नहीं सुना गया, इसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। इतना हक जताया गया है कि हम साथ में वीडियो तक नहीं बना पा रहे थे, उनको भी मना कर दिया गया था। बस अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब भी व्लॉग लेके आऊँगी सब कुछ बताऊँगी। 2-3 दिन का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे बोलना होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो सकती है। सचिन मनीषा एक नाम था जिसको 2 साल के अंदर सब कुछ खत्म कर दिया गया। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, जो होगा देख लेंगे। इस कम्युनिटी से ये साफ जाहिर होता है कि मनीषा कभी भी खुश नहीं थी और कभी भी इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। अपनी तरफ से मनीषा कई बार सामने वाले को ये मैसेज दे चुकी थी कि हमसे और मेरे पति से रिश्ता तोड़ दो, लेकिन उसके बाद भी वो रिश्ता बरकरार रखा गया, जबकि ये अनुभव और ये आभास हो गया था कि सामने वाले की मैरिड लाइफ में इस रिश्ते की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। सामने वाले की वाइफ, उनकी जो जीवन साथी हैं, वो इस रिश्ते को अप्रिशिएट और पसंद नहीं कर रही हैं। उसके अलावा हक तक जताया जाता था। हम ऑडियंस कई बार ये नोटिस करते थे कि क्यों दोनों का वीडियो साथ में नहीं आता, और हर बार की तरह सिर्फ एक जस्टिफिकेशन दिया जाता था कि मिस्टर राज अपने काम में बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं। बहुत बार ऑडियंस से कमेंट करती थी कि इतना बिजी तो कोई टाटा बिरला भी नहीं होगा, अंबानी जी भी इतना बिजी नहीं होंगे कि उनके पास वक्त ही नहीं है, जबकि इनका तो ये काम है, जबकि इनका काम ही व्लॉगिंग है। लेकिन उसके बाद भी मनीषा अकेले पूरे व्लॉग को चलाती थी। तो यहाँ पे साफ तौर पे मनीषा ने ये भी बताया है कि सोचिए कि हस्बैंड वाइफ के ऊपर इतना हक किसी का चलता था कि दोनों को साथ में वीडियो और व्लॉग्स तक बनाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। और 2-3 दिन में मैं ठीक फील करूँगी तो मैं बताऊँगी। उसके बाद ये वाली कम्युनिटी डिलीट हो जाती है। ये कम्युनिटी डिलीट होते ही लोगों की घबराहट और बढ़ गई कि आखिर में ये चल क्या रहा है। कम्युनिटी 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 कम्युनिटी, पर
इस कम्युनिटी के बाद फिर एक कम्युनिटी आई और वो कम्युनिटी भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लगाऊंगी। उसके बाद एक कम्युनिटी आई कि मेरी कम्युनिटी को बार बार डिलीट करवाया जा रहा है। अब सब बात वीडियो या लाइव में होगी और वो अपने बर्थडे पर मेरे साथ नहीं हैं, क्योंकि उनको मजबूर किया जा रहा है कि तुम मनीषा से दूर रहना। बर्थडे के दिन और अभी तक पतिदेव से हमारी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि उनको भी कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए अब मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत बड़ा कुछ करूँगी। जैसे ही ये कम्युनिटी आई ना कि मैं बहुत बड़ा कुछ करूँगी, भले ही ये कम्युनिटी आज यहाँ से डिलीट हो जाए, लेकिन ये कम्युनिटी सबके पास अवेलेबल है। हर एक ऑडियंस इस कम्युनिटी के पास, हर एक ऑडियंस इस कम्युनिटी को लेके बैठी है, क्योंकि लास्ट में लिखा गया है मैं अब बहुत कुछ बड़ा करूँगी। इसका मतलब ये है कि मनीषा अंबाला में अकेली है। उनके पति का बर्थडे है, लेकिन बर्थडे में भी उसके पति को मनीषा के साथ सेलिब्रेट करने से मना कर दिया गया है। और उसके बाद मनीषा को वहाँ अकेले छोड़ के इनके पतिदेव कहीं चले गए हैं। साथ ही साथ अभी मैं सृष्टि जी की लाइव देख के भी आ रही हूँ और उन्होंने भी सेम बात बोली कि अंबाला में मनीषा अकेली है, सचिन कहीं चले गए हैं, कहाँ गए हैं इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। वहाँ से मम्मी अंशु जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग निकल चुके हैं एंड आई थिंक अब तक वो मनीषा के पास पहुँच भी गए होंगे। साथ ही साथ जब मैं अमित किट्टू का व्लॉग देख रही थी तो उन्होंने भी कम्युनिटी पोस्ट करी थी कि वशीकरण होता है क्या। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि परसों तक जो इंसान लाइव आके अपनी बीवी का स्टैंड ले रहा था, लाइव आके सब चीज़ें बता रहा था, ऐसा क्या हो गया रातों रात कि उसकी बुद्धि फिर से अपने परिवार से पलट गई। ऐसा क्या हो गया रातों रात कि वो दुनिया को खुश करने के चक्कर में फिर से अपनी रोती हुई बीवी को अकेला छोड़ के घर से चला गया। बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में दौड़ा रहा है। पूरा का पूरा परिवार इस समय पे सचिन का परेशान हो रखा है, सिर्फ किस वजह से कि पत्नी के लिए पति स्टैंड नहीं ले पा रहा है। अगर ये स्टैंड नहीं लेना था तो क्यों सोशल मीडिया पे आके उस दिन लाइव में इतने बड़े बड़े हू हल्ले करे, क्यों अपने हाथों से अपना घर, हंसता बसता घर बर्बाद किया जा रहा है। सामने वाले ने तो कम्युनिटी छाप के ये ऐलान कर दिया कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। उनकी कम्युनिटी कोई हाथ भी लगा के डिलीट नहीं करवा सकता और यहाँ पे अपनी बीवी की कम्युनिटी पे कम्युनिटी डिलीट करवाई जा रही है। सिर्फ सारे कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे मनीषा से ही करवाए जा रहे हैं। वो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रही है ना, वो तो इतने टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है और कितने कॉम्प्रोमाइज़ उससे करवाने हैं। फिलहाल यहाँ पे सारा का सारा सोशल मीडिया, इनफैक्ट जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, सब लोग सचिन मनीषा को नहीं, मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन खुल करके सामने इसीलिए कोई नहीं आ रहा, जबकि हर कोई हर चीज़ जानता है, हर कोई इस बात का आई विटनेस है। शायद इसी के चलते बहुत सारे लोगों ने बीते दिनों अपने अपने पैर पीछे खींच लिए थे इज्जत के साथ, क्योंकि ये आभास सारे ग्रुप को ऑलरेडी हो गया था कि आखिर में चल क्या रहा है। लेकिन आज भी कोई खुल के नहीं बोल पा रहा है, लेकिन बोलना चाहता है। अमित किट्टू भी लगातार मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं, मनीषा की रील के नीचे कमेंट्स पे कमेंट्स कर रहे हैं। सृष्टि सपोर्ट कर रही है मनीषा को, मनीषा की पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, चाहे वो मनीषा के देवर हो, देवरानी हो, सास हो, ससुर हो, ननद हो, सारे का सारा परिवार मनीषा के साथ है, क्योंकि सब जानते हैं कहीं ना कहीं कि मनीषा ने इन दिनों इन चीज़ों में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। एंड यस, अगर मनीषा की जगह कोई और लड़की होती तो आज सिचुएशन, सीन कुछ और ही होता। आज उस लड़की की ज़िंदगी भी, उसकी खुशियाँ भी, उसका परिवार भी और उसका पति पत्नी का रिश्ता भी दांव पे लगा हुआ है। सोचो कि अंबाला ले जाके अपनी पत्नी को अकेले छोड़ के घर से सचिन चले गए हैं, सोचो आप। और इस बीच में जिस तरीके की कम्युनिटी पोस्ट कर रही है, अकेले घर में
अकेले घर में मनीषा जिस तरीके की कम्युनिटी पोस्ट कर रही है, अकेले इंसान के मन में क्या क्या विचार नहीं आते, लेकिन तब तक कोई इन्फ्लुएंसर आगे आके नहीं बोल सकता, लेकिन बोलना हर कोई चाहता है। सबके गले में यहाँ तक बात अटकी हुई है, सबकी बॉडी लैंग्वेज बता रही कि वो इस समय पे कितना ज़्यादा गुस्से में है और गलत के खिलाफ सच बोलना चाहते हैं। हर कोई सच बोलना चाहता है, क्योंकि अब ये लड़ाई झूठ और सच की है। अब ये लड़ाई औरत और औरत की है, ये लड़ाई झूठ और सच की है। और इस झूठ और सच की लड़ाई में हर इंसान आगे आके बोलना चाहता है, लेकिन बेशर्ते कि पहले जिस पे गुजर रही है उसको अपने लिए आवाज़ खड़ी करनी पड़ती है। सब लोग बस यहीं पे चुप हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर कोई अपना मैसेज दे चुका है, ये बता चुका है कि कौन गलत है, क्योंकि आज गलत के साथ कोई खड़ा नहीं है और जो सही है उसके साथ सब लोग खड़े हुए हैं। और सिर्फ इंतज़ार है तो मनीषा का मुंह खोलने का, सिर्फ इंतज़ार है मनीषा का कुछ बोलने का, लेकिन वो लड़की बोल नहीं पा रही क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत आ नहीं पा रही है। शायद आज भी वो अपने पति से प्यार करती है और आज भी अपना रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही है, और हर बार अपना रिश्ता बचाने के लिए वो चुप भी हुई है। बदले में तुमसे एक चीज़ मांगी थी, जिस रिश्ते से वो खुश ही नहीं थी, जो एक हेल्दी रिलेशनशिप थी ही नहीं, सिर्फ उस रिलेशनशिप को ख़त्म करवाना चाहती थी। अपनी बीवी के लिए क्या कोई पति इतना नहीं कर सकता? यहाँ पे जितनी गलती उस दूसरी औरत की है, उतनी ही गलती इनके खुद की पति की भी है। आज क्यों अमित किट्टू अपनी कम्युनिटी में लिख रहे हैं कि वशीकरण भी कोई चीज़ होती है क्या? क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि शायद वो भी देख रहे हैं कि उनका दोस्त अजीब हरकतें कर रहा है, उनका दोस्त स्थिर तरीके से चीज़ें सोच नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। लेकिन तभी कोई किसी का साथ देता है जब वो इंसान कहीं से गलत नहीं दिखता है। लेकिन मुझे नहीं पता किन रीजंस की वजह से मनीषा आके बोल नहीं पा रही है। बार बार वो लड़की कोशिश लेकिन कर रही है, बार बार कोशिश कर रही है सोशल मीडिया पे, और बार बार आने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसका पैर पीछे खींच ले रही है। अब चाहे वो ज़ोर ज़बरदस्ती हो, चाहे वो उसका प्यार हो, या फिर वो रिश्ता बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो, या अपने रिश्ते को मौका देना चाहती हो। क्योंकि अगर एक बार वो आ गई और एक बार वो बोल के चली गई तो तमाम मुंहों को कोई बंद नहीं कर पाएगा। वो सारे मुंह बोलने के लिए तैयार हैं जिन्होंने अपनी आंखों से शायद सब चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं। वो हर मुंह बोलने को तैयार है मनीषा के साथ, लेकिन स्टेप आगे मनीषा को बढ़ाना पड़ेगा। क्या अभी भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश है? क्योंकि एक औरत के साथ बैक टू बैक धोखा हो रहा है, बार बार उसके भोलेपन का मजाक बनाया जा रहा है, बार बार उसके भोलेपन के साथ खेला जा रहा है, और इस चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। ये कोई नॉर्मल कंट्रोवर्सी नहीं है कि इस चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ हम करा दें। ये एक बहुत गंदी और एक रिश्ते पे आने वाली कंट्रोवर्सी है, जिसका एंडिंग नहीं, जिसका सल्यूशन निकलना चाहिए। सल्यूशन, एक औरत की इज्जत बचाने के लिए सिर्फ तब से एक औरत कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। इज्जत दुनिया में क्या सिर्फ एक ही औरत की होती है? बाकी कोई औरत इज्जत की हकदार नहीं है, बाकी और किसी की इज्जत का कोई वैल्यू, कोई कुछ भी नहीं है। अगर आप सच के लिए लड़ते हो ना, एक बार अपने ऊपर लेके देखना, एक बार मनीषा की जगह खुद को रख के देखना कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा हो तो उस समय पे आपका कदम क्या होगा। उस समय आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे, या फिर इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना चाहेंगे, या फिर ऑडियंस को, लोगों को हकीकत दिखाना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? माफ़ी एक बार एक गलती की होती है, माफ़ी 2 बार एक गलती की होती है, लेकिन जब गलतियां आदत बन जाए तो वो माफ़ी के लायक नहीं होती है। अगर मनीषा की जगह कोई भी होता, चाहे आप और मैं भी होते, तो हम में से कोई ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। अगर आज सचिन को मनीषा की परवाह होती तो इस हाल में मनीषा को घर में अकेले छोड़ के वो नहीं जाता। इस सिचुएशन में एक औरत का अकेला रहना कितना डेंजर हो सकता है, कितना डेंजर हो सकता है। और इस हालत में आदमी निकल गया घर पे उसे अकेला छोड़ के।
बहुत गलत बात है। जिस दिन सचिन ने ये लाइव करी थी ना, उस दिन सचिन के प्रति मेरा एक रिस्पेक्ट बढ़ा था कि चलो फाइनली एक पति ने अपनी पत्नी का साइड लेते हुए एक स्टैंड लिया है, क्योंकि इस पत्नी ने हर बार आपके लिए स्टैंड लिया है। हर बार जब लोगों ने आपको गलत बोला है तो ये पत्नी आकर आपकी ढाल बनकर खड़ी हुई है और हर बार आपके लिए अपना मुंह और अपनी ज़ुबान खोली है। आपने पहली बार मनीषा के लिए ज़ुबान खोली और आप उसको एक रात भी नहीं रख पाए, एक रात भी उस चीज़ को आप टिका नहीं पाए, एक रात भी आप अपनी लॉयल्टी उसके लिए प्रूव नहीं कर पाए कि सब कुछ लाइव में बोलने के बाद थोड़ी सी उसके चेहरे पे उस दिन रिलीफ था। उसको ये फील हो रहा था कि मेरे पति को एहसास हो गया, मेरे पति ने पब्लिकली मेरे से माफ़ी मांग ली। उस लाइव में एक्सपोज के साथ साथ आपकी माफ़ीनामा भी था, आपकी माफ़ी थी आपकी ऑडियंस से, आपकी माफ़ी थी आपकी बीवी से, आपने वो मांगी थी और उसके बाद आपने सब कुछ वापस से ज़ीरो पे लाके ख़त्म कर दिया। इससे आपकी वाइफ को बहुत हर्ट हुआ है और वी नेवर नो कि पीछे और क्या क्या चीज़ें हुई। सो जो भी चीज़ें हुई ना वो सही नहीं हो रही है और मैं विश करती हूँ कि बस और ज़्यादा रायता ना फैले। मनीषा को अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हर इन्फ्लुएंसर चाहता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मनीषा को आके बताना पड़ेगा उसके साथ जो गुजरी है, उसके साथ जो हुआ है, एक बार मनीषा को आके बताना पड़ेगा। ये उसके इन्फ्लुएंसर्स फ्रेंड चाहते हैं, ये सारे क्रिएटर्स चाहते हैं उनके साथ के। मैं सबकी लाइव भी सुन के आ रही हूँ, सबकी कम्युनिटी भी देख के आ रही हूँ, वो सब ये चाहते हैं कि एक कदम मनीषा आगे बढ़ाए। बाकी हम मनीषा के साथ खड़े हुए हैं। जब परिवार साथ में है तो डर किस बात का है? जब आपका अपना परिवार आपके साथ सपोर्ट में खड़ा है, आपके सारे क्रिएटर फ्रेंड्स खड़े हैं, पूरा सोशल मीडिया खड़ा है, तो किस दबाव में उस लड़की का मुंह बंद कराया जा रहा है? क्योंकि रिश्ते में सबसे ज़रूरी होता है प्यार मोहब्बत, और अगर उस रिश्ते में प्यार मोहब्बत नहीं है, छल कपट ये सब चीज़ें हैं, तो वो रिश्ता चलाना और खींचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक इंसान ने पलड़ा झाड़ दिया है, वो ऐलान कर चुका है कि उसको कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए सब क्रिएटर हैं और सब कुछ ख़त्म हो गया है आज, और घर आप लोगों का बर्बाद है। सामने वाले बंदे की व्लॉगिंग आई है हंसते खेलते मुस्कुराते हुए, ये आप लोगों को जवाब मिला है। ये आप लोगों की पूरी कंट्रोवर्सी का उन्होंने जवाब दिया है कि देखो मेरी ज़िंदगी तो एज इट इज़ है, हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये जवाब है। आपने जो अपने घर में इतना रायता फैला दिया है, जिसकी वजह से इतना रायता फैला दिया है, वो अपनी लाइफ में मज़े से व्लॉग डाल रही हैं, बना दिए। क्या फ़ायदा इतनी कमाई का? इस कमाई के लिए दिन रात मेहनत करी है, तब जाके इस मुकाम पे पहुँचे हो, और आज 2 मिनट में अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने की नौबत आ गई है। ऐसा मत करो। सबसे पहले परिवार के लिए खड़ा होता है इंसान, फिर बाकियों के लिए खड़ा होता है। जिस चीज़ से आपकी बीवी ही खुश नहीं है, उसकी जीने मरने वाली हालत हो रखी है, तो आप अपना कोई रिश्ता ढंग से नहीं निभा रहे हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी वाइफ के साथ बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, उसकी दिल की बात उसे बोलने दो। अगर वो अपनी दिल की बात नहीं बोल पाएगी तो वो घुट जाएगी, उसको उसकी बात रखने दो, उसको उसका मन हल्का करने दो। अब तो दुनियादारी छोड़ दो, अब तो अपने परिवार के लिए फोकस कर लो। अब दोस्तों मैं क्या इससे ज़्यादा बोल सकती हूँ? आप लोग सब परेशान हो रहे हो, मुझे भी डीएम्स कर रहे हैं। हम यहाँ से सिर्फ मैसेज दे सकते हैं, अपना साथ और सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरा साथ और सपोर्ट सच के साथ है। अभी जितनी बातें मैंने सुनी हैं, जितनी बातें मैंने देखी हैं, जितनी बातें मैं पढ़ रही हूँ, उसके हिसाब से मेरा सपोर्ट है सही के साथ, क्योंकि दूसरे बंदे ने इस चीज़ पे बोलना ज़रूरी नहीं समझा। ना तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ये झूठ है, ना उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ये सही है। उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि मुझे जवाब नहीं देना। ये कोई जवाब नहीं होता है। आपकी आन मान शान, आपकी इज्जत दांव पे लगी हुई है और आप जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। अपने लिए आवाज़ खड़ी करनी को आयरन लेडी कहा जाता है। जो इंसान अपने लिए आवाज़ खड़ी नहीं कर सकता, उसके लिए हम आवाज़ खड़ी नहीं कर सकते। एक शब्द हम उसके लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि बोलना पहले अपने लिए पड़ेगा। अगर ये लाइव उस दिन नहीं आती तो शायद आज हम
सचिन मनीषा के लिए नहीं बोल रहे होते। उन्होंने बोलकर ये साबित किया, उन्होंने बोलकर अपने लिए स्टैंड लिया, इसीलिए आज सोशल मीडिया उनको सपोर्ट और साथ उनका दे रहा है। अगर वो भी नहीं बोलते तो आज हम उनके साथ भी नहीं होते। तो जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलते तब तक आपको साथ और सपोर्ट नहीं मिलता। जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलोगे, हमारे को सामने वालों को अपना स्पीकर बना के सोचोगे कि यह आपका स्पीकर बन के बोले, तो ऐसा नहीं होता। बोलना आपको पड़ेगा, और अगर आपकी बोली हुई बात रिलेटेबल लगेगी, सच लगेगी, सत्य पे आधारित होगी, तो उसके बाद आपको भी प्यार और सपोर्ट मिलेगा। लेकिन बोलना पड़ेगा, मुंह तो खोलना पड़ेगा। सिचुएशन से भाग के कुछ नहीं होगा। ये हाई टाइम है अपने लिए स्टैंड लेने का, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, देखती हूँ और क्या चीज़ें आती हैं सोशल मीडिया पे। जैसा भी आएगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।